प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ मन, आत्मा और हृदय में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कैसे लड़ी जाती है। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर जरूर रखें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। आध्यात्मिक युद्ध एक दिव्य प्रकाशन, एक आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक लड़ाई है। हमारी लड़ाई तलवारों और ढालों से नहीं बल्कि मन, आत्मा और हृदय में लड़ी जाती है। यह युद्ध अनदेखे क्षेत्रों में होता है जहां प्रकाश और अंधकार की शक्तियां हमारे भाग्य और विश्वास के लिए संघर्ष करती हैं। जब कोई मसीह के साथ चलने का चुनाव करता है तो वह युद्ध के मैदान पर कदम रखता है। शैतान उन्हीं को निशाना बनाता है जो परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं। शैतान उन पर हमला नहीं करता जो पहले से ही उसके बस में है, बल्कि उन पर जो धर्मी जीवन जीने का प्रयास करते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार धोखा, झूठ बोलता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर संदेह करें। वह आपको अकेला महसूस कराता है, कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। उत्पत्ति में शैतान ने हव्वा से यही किया। क्या सच में परमेश्वर ने कहा? सत्य को थोड़ा सा मोड़कर उसने हव्वा को धोखा दिया। शैतान के हथियार डर और चिंता, जिससे हम परमेश्वर की योजनाओं पर संदेह करें, प्रलोभन, जिससे हम सत्य से भटक जाएं, हताशा और निराशा, जिससे हम हार मान लें। हर बार शैतान तुमसे झूठ बोलता है, उसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई से जवाब दो। हमारी आत्मिक लड़ाई है। शस्त्र परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के लिए दिए हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल हमारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर किसी दो धारी तलवार से अधिक तेज है। यीशु ने जंगल में शैतान को हराया परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना हमारी ढाल है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक सुरक्षा में आ जाते हैं। शैतान को प्रार्थना करने वाले लोग सबसे अधिक डराते हैं। विश्वास शैतान के तीरों को रोकने वाली ढाल। इफिसियों 6:16 विश्वास की ढाल लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब शैतान कहे तुम नहीं कर सकते तो विश्वास कहता है परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आध्यात्मिक युद्ध आत्मिक हथियारों से लड़ा जाता है। प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के वचन से चार सबसे कठिन युद्ध उत्थान से पहले आते हैं। यीशु का सबसे बड़ा जो प्रलोभन उनके सेवकाई के प्रारंभ में हुआ। अय्यूब ने सबसे बड़ी परीक्षा सही, लेकिन परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दी। पौलुस ने अपने सबसे बड़े प्रकाशन जेल में पाए। जब हम अपनी परीक्षा के दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन वास्तव में वह सबसे करीब होता है। शैतान के हमले कब तेज होते हैं? जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब आप परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने भाग्य के करीब होते हैं। सबसे गहरे अंधकार के बाद सूर्योदय आता है। परीक्षाओं का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है। मोसेस को जंगल में परमेश्वर मिला। एलिया ने संकट में परमेश्वर को धीमी कोमल ध्वनि में सुनी आवाज। यूसुफ के गड्ढे में फेंका गया, जेल में रखा गया, लेकिन राजा बनने की तैयारी चल रही थी। आत्मिक युद्ध का ऐसा उद्देश्य हमारी परीक्षा लेना, क्या परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें तैयारी करना है। बड़ी आशीषों से पहले परीक्षाएं आती हैं। हमें गहरे संकट के समय हम परमेश्वर को नए रूप में जानते हैं। आत्मिक युद्ध एक नई आत्मिक विजय का मार्ग खोलता है। परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो। जब शैतान तुमसे कहे तुम असफल हो जाओगे, कहो फिलिप्पियों 4:13 मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। जब शैतान कहे तुम अकेले हो तो कहो व्यवस्था विवरण 31:6 परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब शैतान तुमसे समस्या का कोई हल नहीं है तो यिर्मयाह 22:27 परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। शैतान को जवाब मत दो, उसे परमेश्वर वचन से हराओ। निष्कर्ष युद्ध परमेश्वर का है, विश्वास हमारा है। आत्मिक युद्ध कठिन होते हैं लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम कमजोर होते हैं तब हमारी ताकत परमेश्वर बन जाता है। ये लड़ाई हमारी नहीं परमेश्वर की है। याद रखें, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो, विश्वास में आगे बढ़ो। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। तुम लड़ाई मत लड़ो, बस परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। अंधकार में मार्गदर्शन परमेश्वर स्वयं को ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। जब हम आत्मिक अंधकार में होते हैं, जब हमें दिशा नहीं दिखती, तब परमेश्वर स्वयं को प्रकाश के रूप में प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक युद्धों के बाद अक्सर दिव्य प्रकटन, डिवाइड एनकाउंटर्स होते हैं। याकूब ने पूरी रात परमेश्वर से संघर्ष किया और कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। उत्पत्ति 22:26। संघर्ष के बाद याकूब का नाम बदलकर इजराइल कर दिया गया और वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में निकला। इसी प्रकार शिष्य तूफान में डर गए, लेकिन इसी तूफान में उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा। तूफान तुम्हें यीशु की सामर्थ्य देखने का अवसर देते हैं। संघर्ष के बाद ही नया प्रकाशन, रिवलेशन आता है। संघर्ष के बाद आशीष क्यों आती है? हालेलुया, हालेलुया। जैतून का तेल तभी निकलता है जब उसे कुचला जाता है। वो हमारी आत्मिक गहराई भी तब बढ़ती है जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। पीड़ा के बाद सुगंध आती है। इत्र तभी महकता है जब उसे पीसा जाता है। वो जब हम टूटते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारी गवाही से चमकती है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जोसेफ गड्ढे में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, झूठी दोषी ठहराया गया, लेकिन अंत में मिस्र का प्रधान बना। वो जो शैतान ने बुराई के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति 50:20। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे भाग्य की ओर एक सीढ़ी। परमेश्वर पहले से ही विजय सुनिश्चित कर चुका है। शत्रु हमला कर सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। युद्ध भयंकर हो सकता है लेकिन परिणाम पहले से ही तय है। हर परीक्षा, हर संघर्ष परमेश्वर की संप्रभुता, सोवरेनिटी के अधीन है। याद रखने योग्य वाले बातें, शैतान तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा लेकिन परमेश्वर तुम्हें उठाने की योजना बना रहा है। जो तुम पर हमला करता है, परमेश्वर उसे तुम्हारी आशीष में बदल देगा। युद्ध में परमेश्वर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे साथ चलता है। शैतान का हमला तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाएगा। परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा को गवाही में बदलता है। यीशु ने पतरस से कहा, तुम लौट आओ तो अपने भाइयों को सामर्थी बनाना। लूका 22:32। तुम जो युद्ध लड़ रहे हो तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी गवाही किसी और के विश्वास को मजबूत करने के लिए होगी। तुम्हारे संघर्ष का अनुभव किसी और को उसके संघर्ष से निकलने में मदद करेगा। परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा को तुम्हारी गवाही में बदल देगा ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष बन सको। परमेश्वर की उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब शैतान कहे परमेश्वर दूर है तो याद रखो, परमेश्वर तुम्हारे सबसे कठिन समय में सबसे करीब होता है। शास्त्र कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ। 2 कुरिन्थियों 12:10। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो तब परमेश्वर की अगुवाई सबसे स्पष्ट होती है। जब तुम कमजोर होते हो तब परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक विजय तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा के बाद आती है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन पर आप सभी को आशीष दे परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। सभी सुनने वाले भाई और बहनों को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आमीन।